आपको बताऊंगी दीपक का क्या क्या महत्व है। जैसे कि हम सब जानते हैं पूजा पाठ में बहुत ही महत्व रखते हैं दीपक। तो यही जानकारी आप लोगों को देने में आई हूँ, जैसे कि कौन सी देवी देवता के लिए कौन सा दीपक और कैसे तेल की या घी का दीपक जलाना चाहिए। तो एक एक करके मैं बात करती हूँ। सबसे पहले ऐसे जातक जिनके ऊपर शत्रु पीड़ा से वो जातक पीड़ित है, ऐसे लोगों को तेल का दीपक भैरव जी के सामने जला के भैरव जी का ध्यान करना चाहिए। अपने शत्रु को शांत करने के लिए भैरव जी के सामने बैठ के दीपक जला के सरसों की तेल की और उनके सामने प्रार्थना करना चाहिए कि शत्रु जो है आपको परेशान करने के लिए वो आपका पीछा छोड़ दे। इसके अलावा दूसरा जो दीपक है वो भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य कृपा पाने के लिए सरसों की तेल का दीपक से सूर्य का आराधना, आप सूर्य को दिखाना, यह बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा शनि, तीसरा नंबर है शनि तिल के तेल का दीपक जलाने से प्रसन्न होती है। शनिवार अगर आप पीपल के नीचे तिल का तेल का दीपक जलाएंगे तो ये शनि ग्रह जो है वो प्रसन्न होती है। इसके अलावा जो है पति की आयु की वृद्धि के लिए आपको महुए की तेल की दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और राहु केतु की शांति के लिए आलसी की तेल का दीपक जलाया जाता है। किसी भी देवी या देवता की पूजा में शुद्ध गाय का घी के फूल बत्ती तिल के तेल का दीपक अवश्य आपको प्रज्वलित करना चाहिए। इसे कोई भी देवी देवता अगर घर में आपका है तो घर में आप उनका पूजा करना चाहते हैं, हवन करना चाहते हैं, विधिवत पूजन करना चाहते हैं, उसमें आपका इस तरह के फूल बत्ती लेके आइए और उसका दीपक जला के उनके सामने रखिए और पूजा कीजिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। भगवती जगदम्बा, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती का अगर आप पूजा करते हैं तो उसमें देसी गाय का घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको 3 बाती वाला गाय की घी की आपका दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होती है। भैरव साधना के लिए आपको चौमुखा सरसों की तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा मुकदमा आपके अगर कोर्ट कचहरी आपका उससे जीतना चाहते हैं तो भगवान कार्तिकेय के सामने पंचमुखी दीपक आपको जला के पूजन करना चाहिए। इससे आपको कोर्ट कचहरी कोर्ट की रिलेटेड कोई भी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगा। 8 और 12 मुखी दीपक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए होते हैं। इन्हें पीले सरसों की तेल में प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी जी का प्रसन्नता के लिए 7 मुखी घी की दीपक और भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपको 10 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा पूजा के दीपक जो होती है, जो आपको अगर कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहिए साधना के लिए, आपको गोल दीपक प्रयोग में लाना चाहिए। गोल दीपक प्रयोग करें और शत्रु नाश आपत्ति निवारण के लिए मध्य में उसके उठा हुआ गोल आप दीपक ले आइए, मिट्टी का दीपक, उसके बीच में दीपक की जो बाती है उसका उठा हुआ रखना चाहिए। उस दीपक को जला के आपको इष्ट की साधना या फिर कोई भी सिद्धि साधना करना चाहिए या फिर आपको शत्रु नाश के लिए कोई भी साधना करना चाहिए, वो उस दीपक को, गोल दीपक को अपनाना चाहिए और उसको प्रज्वलित करना चाहिए बीच में बातें रख के। इसके अलावा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए दीपक थोड़ा सा गहरा होना चाहिए और उसको आप लक्ष्मी जी के सामने घी के दीपक जलाइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए चिकन 3 मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। आप ऐसे आपका एक मिट्टी का दीपक लाए, फिर आटा का दीपक भी बना सकते हैं या फिर तांबा, चांदी, लोहा, पीतल और स्वर्ण का, धातु का भी दीपक, अलग अलग दीपक आपको मिल जाएगा।
तो आप हनुमान जी की पूजा के अगर पूजा करना है तो आपको 3 मुखी तेल का दीपक जला के हनुमान जी का पूजा आप कर सकते हैं। इसे हनुमान जी के सामने बैठ के 3 मुखी तेल का दीपक जलाए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और खास करके इस सावन के महीने में कहा जाता है हनुमान जी भगवान शिव के अवतार है, इसलिए इस सावन के महीने में भगवान हनुमान जी की पूजन कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अभी के लिए नमस्कार। फिर से आप लोगों के सामने कुछ और टॉपिक लेके आऊँगी और टोटका हो, पूजा पाठ की बातें हैं और भी उपाय लेके मैं आऊँगी। जब तक के लिए नमस्कार।